हम आइए और लोगों से बात करते हैं। गुरु जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आपका शुभ नाम? श्यामू महाराज जी। गुरु जी, ये बताइए कि आज यहाँ पर सावन माह में ऐसी क्या इसकी विशेषता है कि लोग यहाँ भक्तगण आते हैं? भगवान शंकर समुद्र मंथन जब हुआ तो काल विष निकला। जब कालकूट विष निकला तो सारे देवताओं को हलाहल पीने के लिए दिया गया, कोई स्वीकार नहीं किया। यह हुआ किसको दिया जाए? भगवान विष्णु ने कहा कि एक ही देवता ऐसे हैं जो हलाहल का पान कर सकते हैं। तो मान सहित विष पान के शंभु भये जगदीश, अबिना मान अमृत पिए राहु कटाए शीश। भगवान विष्णु ने कहा कि वाह, ले गए भगवान शिव के पास, कहे कि सरकार आप इसको पी लीजिए ना। कह रहे बार विष्णु वाह, सुंदर नारी लेना हो तो तुम, अमृत पीना हो तो तुम, एवरात लेना हो तो इंद्र, वेद लेना हो तो ब्रह्मा, खजाना लेना हो तो कुबेर, और मैं विष पीऊँ? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मान सहित लाते हो लो मैं पी लेता हूँ। भगवान शंकर विष को पीते हैं और जब पीने लगते हैं तो देखते हैं अरे मेरे आराध्य देव तो इसमें विष्णु बैठे हुए मेरे हृदय में, ये तो भस्म हो जाएंगे। तुरंत उन्होंने रोक लिया। जब वो रोक लिया तो शांत नहीं हुआ। सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। पिए तो भला है, हाहाकार मच गया। वैशाख सुदी पंचमी को इन्होंने पिया था विष को। वैशाख सुदी पंचमी को पिया और ज्येष्ठ में तपने लगा खूब। तो जो विष से दो चार बूंद नीचे गिरा था उसे विषैले सर्प निकले। उस विषैले सर्प को अपने गले में उन्होंने डाला, क्योंकि सर्प बहुत ठंडा होता है, इसलिए कुछ विष शांत हुआ। उसके बाद जो है आ गया आषाढ़ महीना। आषाढ़ में वृष्टि होने लगी तो जल वृष्टि से भी शांत होता है, उससे कुछ शांति मिली। तब तक जो है सारे देवता एकत्रित होकर के श्रावण मास में कर्क लग्न में, समझ रहे हैं, या कर्क लग्न में भगवान शंकर को चर लग्न और कर्क लग्न में भगवान शंकर के सारे देवता मिलकर के जलाभिषेक करने लगे, जिससे एकदम विष शांत हो गया और भगवान शिव जो है प्रसन्न हो गए। इसलिए जलधारा शिव प्रिय। तो मार्कंडेय महादेव में इसकी क्या विशेषताएं हैं? मृकंडस्य मार्कंडे, ब्रह्मा के पुत्र भृगु, भृगु के पुत्र मृकंडु, मृकंडु के पुत्र मार्कंडे। हम आप किसी को ताड़ना देते हैं कि बिना पुत्रो गति नास्ति। तुम बात बाजीन हो, तुम्हें पुत्र नहीं है, कैसा लगता है? बहुत अपार कष्ट होता है। वैसे ही मृकंड ऋषि को हुआ बिना पुत्रो गति नास्ति। उन्होंने कहा कोई उपाय? कोई उपाय? अपनी जन्म कुंडली देखो। महर्षि मृकंड ने जन्म कुंडली देखा, उसमें पुत्र का योग नहीं था। उन्होंने कहा कोई उपाय? कि ब्रह्मा की आराधना करो, तुम्हारे पूर्वज ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने कहा तुम्हारे भाग में पुत्र है ही नहीं है। कहा कोई उपाय? कहा विष्णु की आराधना करो। विष्णु भगवान ने कहा मैं पुत्र देता ही नहीं हूँ, मैं तो पुत्र ले लेता हूँ, विषय को ले लेता हूँ, हर लेता हूँ, तब अपने भक्तों को अपने शरण में लेता हूँ। चले जाओ शिव के पास। शिव भगवान शिव के पास आते हैं। शिव जी ने कहा तुम्हारे भाग्य में तो नहीं है, लेकिन तूने मेरी उपासना किया है, इसलिए तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। कैसा पुत्र चाहिए? महर्षि मृकंडु ने कहा सर्वज्ञ दीर्घायु। शिव ने कहा नहीं, दोनों नहीं मिलेगा। सर्वज्ञ मीन सब कुछ जानने वाला ज्ञानी, उसकी 12 वर्ष की उम्र होगी, और दीर्घायु मीन्स बहुत लंबी आयु, उसकी बहुत लंबी उम्र होगी। कभी लंबी आयु वाला नहीं चाहिए, क्योंकि वो मुझे परेशानी करेगा, कम आयु वाला दे दी। सर्वज्ञ में मार्कंडेय ऋषि पैदा हुए। मार्कंडेय ऋषि का 8 वर्ष बीत गया। इनकी माँ को कष्ट होने लगा, माँ इनकी रोने लगी। माँ ने पूछा, मार्कंडेय जी ने पूछा क्यों रोती हो? बताती नहीं थी। हट कर लिया, बालक, छोटा बालक हट कर लिया। जो बच्चा हट कर ले तो बताना ही पड़ता है। बताना पड़ा कि तुम्हारी आयु सिर्फ 12 वर्ष के लिए है, बहुत तपस्या करने के बाद तुझ में पाई हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जिन्होंने मुझे दिया अमृत प्राप्त करा सकते हैं, वही घर छोड़ते हैं, विंध्याचल में आते हैं। माता जी ने कहा बेटा मेरे यहाँ शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे यहाँ चमत्कार सिद्धियाँ मिलती है, इसलिए आनंद वन काशी में चले जाओ। आनंद वन काशी में आते हैं। उस समय गंगा नहीं थी, ईश्वर गंगी थे, ईश्वर गंगी पोखरा, वो अपने से प्रसिद्ध था। वहीं पे मार्कंडेय जी जाते हैं। एक बेस्या कपड़े को निचोड़ती है, छींटा पड़ता है। बाबा मार्कंडेय ऋषि नाराज होकर भागने लगते हैं। भागते 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 आते हैं मृत्युंजय, देख रहे हैं मृत्युंजय मंदिर। मृत्युंजय मंदिर बहुत बड़ा जंगल था। बाबा विश्वनाथ सोचते हैं कि ऋषि नाराज होकर मेरी नगरी से चला जाएगा। बाबा उनके पीछे पीछे भागते हैं। भागते 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 मार्कंडेय के आगे जाकर खड़े हो जाते हैं। तो मार्कंडेय के आगे खड़े हो जाते हैं, पूछते हैं क्यों ऋषि, क्यों नाराज होकर जा रहे हो? मैं ऐसी काशी में नहीं रहूँगा महाराज,
जिस काशी में एक घाट पर वेश्या स्नान करे उसी घाट पर ऋषि स्नान करे, ऐसे ही काशी में नहीं। उन्होंने कहा कि अरे काशी में 2 प्रकार से मुक्ति मिलती है, गीली घास को जलाओ, गीली घास को जलाते हैं धू कर जल जाती है, सूखी घास को जलाते हैं तुरंत जल जाती है। तो पापियों की जो गति होती है सूखी या गीली घास की तरह होती है, और ज्ञानियों की जो गति होती है सूखी घास की तरह होती है। ऐसा नहीं कि काशी में तुरंत मुक्ति हो जाती है। कहें महाराज मुझे काशी में नहीं रहना। तो वहाँ पे बाबा विश्वनाथ और मार्कंडे जी से जो वार्तालाप हुआ, इसलिए मृत्युंजय महादेव हो गए। जाए कहाँ बाबा, उनका नाम मृत्युंजय, मृत्युंजय मार्कंडे का ही नाम है, मृत्युंजय महादेव हो गए। फिर बाबा ने कहा चल दिए, यहाँ उत्तर वाहिनी गोमती थी, यहाँ आते हैं, घनघोर जंगल था, यहाँ मिट्टी का पार्थिव बनाकर पूजे। 12 वर्ष बीतने के बाद यमराज आया। यमराज देख रहा है कि मार्कंडे की तपस्या से अग्नि उत्पन्न हो रही है, या कैसे मैं इनको जो है ले आऊँ। नाक फांस फेंक कर ज्यों ही मार्कंडे को खींचना चाहता है, उसी समय मार्कंडे जी मूर्ति को पकड़ लेते हैं। मूर्ति पार्थिव फूट जाती है और स्वतः त्रिशूल लेकर मारने के लिए यमराज को तैयार हो जाते हैं। यमराज को उतारने के लिए जब मारने के लिए तैयार थे, त्रिशूल लेकर यमराज हाथ जोड़ लेता, महाराज मैंने क्या बिगाड़ा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ले आओ, मैं लेने आ गया कि ब्रह्मा का दिया पुत्र नहीं है, मेरा दिया पुत्र है, मेरी आयु से गणना करो। चतुर्युगे सहस्राणी, 4000 युग बीतेगा तो ब्रह्मा का 12 दिन होगा, विष्णु का 1 दिन होगा, मेरा 1 पल होगा। उन्होंने कहा महाराज गणना हो गई, गणना करने की जरूरत नहीं है। 84,000 युग बीतेगा तो एक ब्रह्मा का निधन होगा, अदिति ब्रह्मा का निर्माण होगा, तब मेरा 1 पल होगा शिव जी का। उन्होंने कहा वर मांगो। कहा जैसे मैं किसी माँ के गोद में नहीं मिलाते आपने दिया, वैसे पुत्र के लिए कोई आता है उसके पुत्र की प्राप्ति हो। सबसे ये मान्यता है। चलिए, जैसे कोई अल्प आयु उसकी आयु नहीं है, यहाँ पे आता है उसकी आयु की प्राप्ति होती है। जैसे किसी को कोई कार्य सिद्धि नहीं उसकी सिद्धि होती है। जो समस्त जो कुछ मांगे उसे मिले, 3 वाक्य मार्कंडेय ने बतवाया है। इसलिए यहाँ पे समस्त कामना के लिए, समस्त कार्य के लिए सिद्धि प्राप्त होती है। मार्कंडेय ने कहा कि शिव जी ने कहा अपने लिए मांगो। मार्कंडेय जी अपने लिए नहीं मांगे, भगवान शिव ने मार्कंडेय का इच्छा जागृत किया कुछ मांगे, तब उन्होंने मांगा मुझे महाप्रलय दिखा दीजिए। कि महाप्रलय दिखाने के लिए मात्र भगवान विष्णु को तैयार करना पड़ेगा। अलकनंदा में जाकर भगवान विष्णु का आराधना मार्कंडेय जी ने किया है। तो मार्कंडेय जी आराधना किए, विष्णु भगवान तैयार हुए, जाओ शिव जी से कदम आप ले करें। शिव जी ने अपने जटा को खोलते हैं, सारा संसार जले जल हो जाता है। अक्षय बट प्रयाग के पत्ते पर, अक्षय बट के पत्ते पर भगवान विष्णु शिशु बनकर खेलते हैं। मार्कंडेय चेष्टा करते हैं कि अब बालक डूब जाएगा, इसको मैं पकड़ूं। तब तक भगवान विष्णु श्वास लेते हैं, मार्कंडेय उनके पेट में चले जाते हैं। 7 बार उनके पेट से बाहर आते हैं, 7 बार पेट से उनके अंदर जाते हैं। ऐसे महाप्रलय में भी मार्कंडेय का नाश नहीं हुआ। तब महाभारत के 84 अध्याय में इनका वर्णन है, श्लोक लिखा गया कि श्री महाभारते बलकृष्ण मार्कंडेय यश राजेंद्र तीर्थमासाद्य दुर्लभम गोमती गंगे सेवा संगमे लोक विसृते अग्निष्टोम वाप्नुति कुलंच समुद्री। एक अग्निष्टोम यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस दृष्टि से नारद जी बता रहे हैं, इस दृष्टि से नारद जी बता रहे हैं कि मार्कंडेय राजेंद्र तीर्थमासाद्य दुर्लभम, मार्कंडेय ऐसा तीर्थ होना दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? गोमती गंगा सेवा संग में लोग स्थित, गंगा और गोमती के संगम भी स्थित है, और स्नान करने से, जल चढ़ा देने से एक अग्निष्टोम यज्ञ की प्राप्ति होती है, इसलिए स्थान दुर्लभ है। गुरुजी आपने यहाँ पे गोमती और गंगा का मतलब जिक्र किया। इस पे गीता ऐसा कहा गया है कि इस पे रामायण से भी पात्र इसमें जुड़े हुए हैं। यानी दशरथ के अगर देखा जाए उस पे, तो इन्होंने पुत्र की स्थापना कर, राम को भी देखा जाए तो इन्होंने यही से स्टार्ट किया। हाँ, ऐसा है कि सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र हेतु यज्ञ करावा। ठीक है, वो लिखा हुआ अभी लिखा है। ऐसी जगह जहाँ यमराज को भी हारना पड़ा, मैं ही लिखवाया हूँ। अच्छा, हाँ, मेरा ही वक्तव्य है। रह गई चीज सारे युगों में मार्कंडेय, अस्त्वामा बलिव्यास कृपाचार्य विभीषण हनुमानस परशुराम एते सप्त चिरंजीवी अष्टम मार्कंडेय सत्कल्पांत जीवनम। 4 युग का एक मनवंतर होगा, और 4 मनवंतर का एक युग होगा, और एक युग का जो है एक कल्प होगा। अब जान लीजिए कितना वर्ष बीतेगा तो मार्कंडेय जी का 1 दिन होगा। अभी तो 1 दिन भी नहीं हुआ, अमृत में चल रहे हैं। गंगा जी तो हमारी 5000 वर्ष के लिए आई हैं, जो 5000 वर्ष बीत चुका है। नाम सिर्फ गंगा जी का अब है, वो अपने लोक को जा चुकी हैं। ऐसे ही मनुष्य का जो है जीवन जो काल है, मनुष्य का भी जीवन कई लोगों ने दिया है, तब 100 वर्ष हुआ है, शतायु है। मनुष्य का 40 वर्ष उम्र है। गुरुजी अब आपसे थोड़ा सा हम राजनीति से सवाल करते हैं। आखिर यहाँ पे योगी जी का जो महत्व लिखा जाए, बाबा जी बुलडोजर बुलडोजर लोग तमाम कह रहे हैं। उन्होंने एक अभी 15 दिन पहले एक आदेश जारी किया था, प्रयागराज से लेकर
काशी तक नेम प्लेट लगाने के लिए, उस पे क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि देखिए आध्यात्मिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे या आपके जो है राजस्व विभाग के तौर पे दुकानदारों का तो नाम प्लेट का राजस्व विभाग में है, क्योंकि जहाँ जिला आपूर्ति इकाई होता है वो लगवाते हैं कि आपके दुकान का क्या नाम है, वो लगवाते हैं, ये तो है। लेकिन समस्याएं वह नहीं है, समस्याएं तो दूसरे पे आ गई, समस्याएं वो नहीं है। हाँ। समस्याएं राजनीति की हैं और समस्याएं हिंदू और मुसलमान की है। कांवरिया जो जाते थे, रास्ते में जो जाते थे, फला नाम से है, फला नाम का है, जैसे हिंदू ही बताता है कि यह फला नाम की दुकान है, वहाँ देखा गया माँ विंध्यवासिनी, लेकिन बारकोड पे लोग दिखा रहे, सोशल मीडिया पे वायरल होता है कुछ और। उस पे इसलिए कारण क्या है, उसमें धोखा देना। सच को अपने उजागर करें तो कोई दिक्कत नहीं है, या खून जो है काटोगे अपना तो खून में कोई परिवर्तन नहीं है, जानने का परिवर्तन है। मुसलमान कितने वर्ष से आए भाई, 2000 वर्ष भी नहीं इनका सनातन धर्म से। सनातन आपका बहुत पुराना है, रह गई ये आपके हिंदू ही हैं, वो तो कन्वर्ट किए गए हैं इसलिए मुसलमान हुए हैं। अब या नहीं किया क्या, ये जानते हैं इनके इतिहास जानते हैं क्या है? नहीं बताइए आप। या जो है एक राजा की पत्नी गर्भवती थी, पहले जिंदा गौ जो है मांस से हवन कराते थे महर्षियों ने, और स्वतः निकलती थी। एक राजा की पत्नी ने उस गर्भवती अवस्था में मांस खाने की इच्छा हो गई, क्योंकि गोमांस से हवन हो रहा था, इसलिए मांस खाने की इच्छा हो गई और राजा ने उस पत्नी को जंगल में निकाल दिया महर्षियों के कहने पर कि तुम्हारे पत्नी के मन में मांस खाने की इच्छा हो गई। राजा ने राक्षसी प्रवृत्ति के घर में बच्चा पैदा हो रहा है, पल रहा है। वह राक्षस जब निकाल दी गई तो वह जंगल जो था बेर का था, पूरा जंगल ही बेर का था, और बच्चा जो पैदा हुआ बहुत सुंदर था, इसलिए लोग बोलते थे बहुत मोहम्मद बड़ा प्यारा है, बहुत मोहम्मद बड़ा प्यारा है, बहुत मोहम्मद। वह मोहम्मद साहब हुआ, मोहम्मद साहब उसी का नाम पड़ा। बैर के जंगल में होने के नाते मुसलमानों का जो है बैर शुद्ध पेड़ हो गया। सूअर का दूध पिलाने से बहुत बलिष्ठ हुआ, इसलिए सूअर उनकी माँ हो गई। ठीक है, किस दिशा से निकाली गई? पूरब दिशा में पूजा होता था, तो वह कहा कि पश्चिम दिशा में मेरा पूजा होगा। एक गुम्बज है मेरा 5 गुम्बज होगा, एक द्वितीया की चांद मेरा एकम का चांद होगा। ठीक उल्टा रिएक्शन किया, और कोई अलग नहीं है, सब हिंदू से ही उत्पन्न है। सारे राष्ट्रों की उत्पत्ति जो हुई है हिंदू से ही हुई है, न कि मुसलमान से। गुरुजी आप तो बहुत राजनीतिक शास्त्र लग रहे हैं, मेरा सवाल आपने घुमा दिया। मेरा सीधा सीधा सवाल था आपसे कि यहाँ से यहाँ तक जो फरमान किया गया था योगी जी द्वारा, उस पे आपका क्या कहना है? महात्माओं का और इसे इस लेने देने से एक सनातन जैसे आप लोगों को यहाँ पे प्रवचन देते हैं, हम भी सुन रहे, तमाम लोग सुन रहे हैं, तो आपको इस पे जवाब देना एक दायित्व तो बनता है कि लोग इस पे क्या सोच रहे हैं। देखिए, राजनीति एक अलग चीज है, राजनीति सनातन के प्रति क्या? सनातन तो आपका इतना बड़ा सनातन है, सनातन धर्म में जो है धर्म के लिए होता है। ठीक, सवाल जो उस पे सवाल धर्म के लिए होता है, सनातन धर्म से चलता है, सनातन राजनीति से नहीं चलती, ध्यान रखिएगा। लोग उस पे राजनीति बाबा देखिए, बाबा बीवी जितने भी हैं सारे लोग जिस स्थान पर बैठ गए, जो है अपने मर्यादा, अपने जो है अपने तो को जो निभा रहे हैं, उसमें महात्मा एक चीज़ देखेगा, एक आंख से देखेगा। ठीक है, और राजनीति में नहीं देखेगा मुसलमान है कि चार चोर है कि चाकड़ है पकड़ है, वो सब एक राजनीति से देखेगा। अच्छा है तो अच्छा देखेगा, बुरा तो बुरा देखेगा, उसको बीच तो दिखाने का वो नहीं है। हाँ, गद्दी पे बैठने के बाद एक अलग सुझाव हो जाता है, गद्दी के बैठने के बाद एक मंत्र अलग हो जाता है, पूजा का मंत्र अलग हो जाता है, गद्दी का मंत्र अलग हो जाता है। बाबा जी उस पर जवाब दे दीजिए कि उन्होंने जो लगाया हुआ तो उस पर क्या कहना? लगाने का देखिए, उसमें लगाने का जो ये हमारा लगाने देखिए उस पे एग्री करता है कि नहीं? नहीं देखिए, आप उनका विषय है, राजनीति में उनका विषय है, क्या करना है क्या नहीं करना है उनका विषय, मेरा विषय नहीं, ये मेरा विषय नहीं है। आपने हिंदू और मुसलमानों की बात की, एक बॉलीवुड में बहुत ट्रेंड नाम चल रहा है, सोनाक्षी सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी, उन्होंने एक मुसलमान से शादी कर लिया, उस पर क्या कहेंगे? बताएंगे आपको, वो भी बताएंगे। मुसलमान और हिंदू जाति जानते हैं? जाति जानते हैं कन्या का? नहीं। क्यों नहीं जानते? चमार की अगर लड़की है और जिसके साथ जाएगी उसकी जाति में हो जाएगी, वही होगी, आपकी जाति में नहीं होगी, सिन्हा नहीं लिखेगी वो। फिर जिस जाति की होगी उस जाति में जाएगी, कन्याओं की कोई जाति नहीं होती।
हमने इंटरव्यू लिया था अयोध्या में, जो परमहंस गुरुजी हैं आचार्य, उन्होंने ये कहा था कि ऐसे लोगों को गोली मार देना चाहिए। नहीं देखिए, यह गोली का विषय नहीं है, धर्म गोली का विषय नहीं होता। धर्म के पास तो खुद तीर कमान है, धर्म के पास खुद मंत्र कमान है, धर्म के पास खुद देखिए एक तरह शास्त्र पूछता है, ये अस्त्र भी पूछता है, क्योंकि शास्त्र और शस्त्र दोनों है इसमें। एक वेद हमारा ऐसा है ना, वो शस्त्र है, शस्त्र है, तो हम शास्त्र भी पूछते हैं और शस्त्र भी पूछते हैं। ये गोली हम क्यों मारेंगे भाई, हम शस्त्र से ही मारेंगे, अपने शस्त्र से मारेंगे। और मारने की जहाँ गड़बड़ी होगी वहाँ मारेंगे, ये तो नहीं है। उसके माता, उसके पिता, उसके बंधु, उसके भाई सब चाहते, तो मैं क्यों उसमें ये कहूँ कि वह गोली मारनी चाहिए? ये सनातन नहीं कहता गोली मारनी चाहिए। आज का जीवन जीने का तरीका जो है, कहा जाता है आचार्य परमहंस है। नहीं देखिए, आप आज का जीवन जीने का जो तरीका है, ठीक है, वो अपने का है। आप किसी को कहेंगे तुरंत आप पे ऑब्जेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगवा का कोर्ट में कहे कि मैं अपनी मर्जी से की, तो परमहंस जी कहाँ जाएंगे? सर मैं तो एक प्रेस वाला हूँ, न्यूज़ वाला हूँ, मेरा सवाल पूछना तो जाहिर बनता है। तो आपका कर्तव्य है। मैं कर्तव्य अपना निभा रहा हूँ, जैसे आप सनातनी को लोगों को प्रेरित करते हैं, मैं आपसे सवाल पूछना, मेरा जानना जरूरी था, क्योंकि आप बहुत अच्छा बोले, सभी चीज़ों का सही तरह से आंसर दिया, इसलिए मैं आपसे सवाल करना पसंद किया हूँ। नहीं, इसलिए मैंने कहा तो किसी 2 मिनट को सवाल ही नहीं कर रहा था। राम, देखिए राम रहीम को जानते हैं कि नहीं? क्या हुआ? रहीम को जानते हैं? हाँ, राम रहीम जानते हैं। भगवान कृष्ण ने रहीम को पूरा जूता बनाते थे, जूता बनाते थे और दर्शन देते थे। भगवान तो भेद नहीं किए, भगवान तो नहीं कहे कि रहीम तू मत आना मेरे पास। भेद तो हम करते हैं, बताने नहीं जानते। भगवान के लिए कोई नीच, कोई ऊंच, कोई जाति, कोई पाति नहीं है, क्योंकि ईश्वर जाति पाति नहीं देखता, ईश्वर भाव देखता है। अब से मेरा लास्ट सवाल है, आप हिंदुओं में क्या कहना चाह रहे हैं सनातन के प्रति? नहीं, सनातन मेरा गूढ़ तत्व है। सनातन हमारा एक जो है विशारत में सनातन धर्म मिला हुआ है, जिसको हमें सजो करके रखना है सारे लोगों में सद्भाव के साथ। ऐसा नहीं कि कहीं और ये नहीं, सनातन को उत्थान करें, बढ़ावा दें, उसमें जागृत करें। ये है सनातन का जो है, कि मेरा अपना विचार है। लोगों को क्या प्रेरणा देना चाह रहे हैं? प्रेरणा यह है कि अपने घर में शांति का दूध बनिए, अपने शांति का माहौल बनाइए, शांति से रहिए, रोग मुक्ति से जो है बनाइए। और मनुष्य को 2 ही चीज़ की आवश्यकता है, शांति पाला आरोग्य। अगर जिंदगी में आरोग्य और शांति मिल गई तो उसे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अगर आरोग्य और शांति नहीं मिली जिंदगी में तो वह भटकता रह जाएगा और परेशान रह जाएगा। ये 2 चीज़ की आवश्यकता है, शांति, आरोग्य। तो देखिए, हमने यहाँ पे क्या नाम, श्यामू जी गुरु से हमने यहाँ पे बात किया, उन्होंने सही हमारे सवालों का जवाब दिया। और क्या जवाब दिया, लोग चैनल के माध्यम से बने रहिएगा। आज हमारी जो मौजूदगी थी, एक बार फिर दिखाएं, कैमरा में दिखाना चाहेंगे कि मार्कंडेय महादेव का वही द्वार है। लोग जो कि यहाँ की जो विशेषता है उन्होंने बताया, तमाम श्रद्धालुगण आए हुए, सब श्रद्धालुओं से हमने बात किया। और आर्यन न्यूज एक्सप्रेस से कैमरा मैन ब्रिजेश के साथ मार्कंडेय महादेव। जय हिंद, जय भारत।